Good morning, everyone. I hope you all are happy and safe at home. Today, we are going to discuss about important key terms of economics related to grade +1 and +2. First, very important term is economics. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो पहले हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं एटलीस्ट हमें उसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों कहा है? पहली लाइन है ना हमारी, इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस हम क्यों मान रहे हैं इसको? बिकॉज ये सोसाइटी के बारे में स्टडी करता है। जो इकोनॉमिक्स है, जो इकॉनमी है, वो हमारी अर्थव्यवस्था है जो हमारे से रिलेटेड है, ठीक है, समाज से रिलेटेड है, इसलिए हमने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहा है। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस दैट डील्स विथ, जो किससे डील करती है, किसकी स्टडी करती है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब किस चीज़ का उत्पादन, उस चीज़ को बनाना। अगर कोई चीज़ मार्केट में बनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन हुई है, तो फिर बनने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा ना, उसकी सेल भी तो होगी, फिर उसका कंजम्पशन भी होगा। कंजम्पशन मतलब उसका यूज़ होना, ठीक है। अगर इकोनॉमिक है, इकॉनमी है, हमने उसमें किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की है, उसको उत्पादन किया है, तो बिजनेस को चलाने के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा, उस चीज़ को बांटना, उसका प्रयोग होना, चाहे वो गुड्स है, गुड्स मतलब वस्तु, सर्विसेज मतलब जो हम सेवाएं लेते हैं। सर्विसेज का बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट लेते हैं, वो हमें अपनी सर्विस देते हैं। जब हमें नीड है तो हम उनकी सर्विस लेते हैं ना, तो हम उनकी सर्विस लेते हैं, उनके बदले में हम उन्हें पे करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। Who is father of economics? Adam Smith. Who is father of economics? Adam Smith. हमने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जो हमारे बुक के राइटर हैं मिस्टर T.R. जैन, हमें जब एग्ज़ाम में ऑप्शन में T.R. जैन मिलता है तो हम एडम स्मिथ पे टिक ना करते हुए T.R. जैन के ऊपर टिक कर देते हैं, जिससे हमारा 1 मार्क कट हो जाता है। तो हमने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। Who is father of economics? Adam Smith. Who is father of economics? Adam Smith. Now, branches of economics. Economics को बच्चे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। One is micro economics and another is macro economics. One is micro. Micro मतलब छोटे लेवल पे, macro मतलब लार्ज लेवल पर। Okay? There are 2 branches of economics. One is microeconomics, another is macroeconomics. Economics. Microeconomics is the study of individuals, household and the firm's behavior in decision making and allocation of resources. It is also called price theory. Microeconomics means small level पे। Microeconomics अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा है जो घरेलू कंपनियों के उत्पादन पे स्टडी करती है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे जो घरेलू कंपनीज़ हैं, घरेलू फर्म्स हैं, जो लोग घर से बिजनेस कर रहे हैं, उसकी स्टडी करती है, जिसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोप की बात करते हैं, सोप के डिफरेंट टाइप्स हैं। कोई सोप की कीमत क्या है? 25 रुपये, किसी की 50, किसी की 60। तो वो अलग अलग क्या है, जो स्मॉल लेवल पे फर्म्स हैं, जो ज़्यादा हाई फाई फर्म्स नहीं हैं, जो उनकी कंपनीज़ के प्रोडक्ट होते हैं उसका प्राइस कम होता है। और से लक्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स की कंपनीज़ हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत क्या है? इससे 4 गुनी है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे घरेलू फर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब लार्ज लेवल पे, जब हम होल की स्टडी करते हैं, सभी की स्टडी करते हैं।
मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इकॉनमी एज अ होल। मतलब हम जब सभी के बारे में बात करते हैं, सभी कंपनीज की होल लेवल पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एएस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। मान लीजिए जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ से, जितनी भी सेल हो रही है, तो उससे हर राष्ट्र को एक इनकम प्राप्त होती है जिसे नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम हम किसी एक प्रोडक्ट से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम नेशनल इनकम होल लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइक चाहे वो एग्रीगेट है, चाहे वो माइनिंग है, फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ भी है, मतलब होल लेवल पे इन सभी चीज़ों से जो भी इनकम प्राप्त होती है उसे हम नेशनल इनकम के रूप में कैलकुलेट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब होल डिमांड। एक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके बिटवीन किसी भी चीज़ की जो डिमांड है पूरे साल की, जब हम कोई भी कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं जैसे कि मारुति की कंपनी है, तो मारुति एक अपना प्लान करती है कि हम एक कार का न्यू मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं और इस मॉडल की एक साल में इतनी डिमांड हो सकती है, तो वो उसी के बेस पे उसकी प्रोडक्शन करते हैं कि मतलब एक साल में जो उसकी डिमांड है वो लाइक 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। जो उसकी होल लेवल पे डिमांड है तो वो क्या कहलाती है? एग्रीगेट डिमांड। वो क्या कहलाती है? एग्रीगेट डिमांड। मार्केट में जितनी उसकी डिमांड है। और उसी से रिलेटेड है एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कितनी उसकी सप्लाई होगी फुल ईयर में। ठीक है, अगर किसी चीज़ की डिमांड है तभी उसकी मार्केट में सप्लाई होती है। ओके, कोई भी इंसान ऐसा बिज़नेस शुरू करता है जिसकी मार्केट में डिमांड हो। ठीक है, अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप ऐसा ही बिज़नेस स्टार्ट करोगे ना जिसके मार्केट में डिमांड होगी। आपको पता है कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, मेरी अर्निंग होगी। ठीक है, तो मैं हमेशा इसी चीज़ की, ऐसी वस्तु का ही बिज़नेस होता है जिसकी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब मान लीजिए अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तो उसमें उस पर्सन को रोज़गार मिलेगा ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उसको इनकम भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम इसमें होल लेवल पे बात कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। डेट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने इकोनॉमिक्स की बात भी कर ली, इसके टाइप्स ही पढ़ लिए, तो हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इकॉनमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। Economy is a system in which people earn a living to satisfy their wants through process of production, consumption, investment and exchange। जो इकॉनमी है वो क्या है? अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जो हमारी सराउंडिंग है, जहाँ हम रह रहे हैं, वो क्या है? इकॉनमी है। ठीक है, जहाँ हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्न करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। हम इन सभी सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, हम इकॉनमी में रहते हैं, तो हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हम अर्न करते हैं, इसलिए हम जॉब करते हैं। और उसके थ्रू क्या करते हैं? जो मार्केट में प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, जो भी प्रोडक्ट आए हैं हम उसका यूज़ करते हैं, उसकी कंजम्पशन करते हैं, हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, आप बाय कर रहे हो, तो उसके बदले में आप उसके लिए पे कर रहे हो। ठीक है, तो इकॉनमी इज़ अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, जिसमें हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आई होप आप सभी को ये की पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।